वेलकम टू डुओ कोडर्स। डुओ कोडर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बेसिकली देखने वाले हैं कि मैसेज फ्लैशिंग क्या होता है फ्लास्क में। तो आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, एक नॉर्मल फ्लास्क का ऐप बनाया था और पोस्ट रिक्वेस्ट कैसे हैंडल करते हैं ये देखा था। तो मैं एक काम करता हूँ, उसी पर्टिकुलर ऐप को यहाँ पे खोल लेता हूँ। फ्लास्क ऐप नाम की डायरेक्टरी में मैंने एक वर्चुअल एनवायरनमेंट यहाँ पे क्रिएट किया था, MBSA नाम का। इसके स्क्रिप्ट्स में आके अपने सबसे पहले CMD खोल के मैं अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट कर लेता हूँ। और अगर दोस्तों आपने नहीं देखा है कि वर्चुअल एनवायरनमेंट कैसे एक्टिवेट करते हैं, तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा कि वर्चुअल एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट किया जाता है। तो मैं यहाँ पे वर्चुअल एनवायरनमेंट अपना एक्टिवेट कर लेता हूँ और करके मैं अपने डायरेक्टरी के अंदर आ जाता हूँ। यहाँ पे MBSA नाम की डायरेक्टरी है। अब यहाँ पे आके, तो बाय द वे MBSA डायरेक्टरी में है क्या, यहाँ पे मैंने जो पाइथन पिछले वीडियो में जो हमने वेबसाइट क्रिएट की थी छोटी सी पोस्ट रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए, वो वेबसाइट है ये। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे सबसे पहले तो उसको लाइव सर्वर पे ऑन कर लेता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे इसका सर्वर ऑन हो गया लोकल होस्ट 5000 में। इसको खोल के दिखाता हूँ कि अपन ने क्या किया था पिछले बार। ये रहा पोस्ट रिक्वेस्ट हैंडलिंग, एक बेसिक सा वेबसाइट अपन ने यहाँ पे क्रिएट किया था। और इसको वेबसाइट के कोड को मैंने यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड में भी खोल लिया है, आप भी ये कर लें। अब अपन चलते हैं मैसेज फ्लैशिंग में। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही रिलायबल यानी कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन मैसेज फ्लैशिंग के लेके जाता हूँ और अब बताता हूँ आपको इसके बारे में। तो दोस्तों, जितने भी अच्छे वेब एप्लीकेशंस होते हैं, यानी कि जितने भी अच्छे वेबसाइट्स होते हैं, उनमें एक बहुत अच्छा फीचर ये होता है, यानी कि वो अच्छे इसीलिए होते हैं क्योंकि वो यूज़र को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस देते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि अभी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ डेटा वेटा सबमिट कर देता हूँ। यहाँ पे कुछ डेटा लेके अगर मैं सबमिट कर दूंगा तो हुआ क्या, आपको पता थोड़ी चला कि एक्चुअल डेटा सबमिट हो गया, राइट। अगर यहाँ पे बेसिकली जैसे ही मैं सबमिट करता कुछ और आपको ऊपर से एक मैसेज आता कि योर फॉर्म हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, या फॉर एग्जाम्पल अगर ये कोई लॉगिन पेज होता, अगर आप लॉगिन करते हैं तो यू हैव बीन सक्सेसफुली लॉग्ड इन। ये सब जो छोटे छोटे चीज़ें होते हैं यानी मैसेजेस होते हैं, ये एक एप्लीकेशन को यानी वेब एप्लीकेशन को और ज़्यादा अच्छा बनाते हैं और ज़्यादा अच्छा लगता है यूज़र को, यानी यूज़र एक्सपीरियंस बढ़ता है। तो मैसेज फ्लैशिंग भी उसका एक तरीका है। यहाँ पे हम बेसिकली देखने वाले हैं कि ऐसे मैसेजेस जैसे ही सबमिट हुआ फॉर्म, तो मैसेजेस को बैकएंड से फ्रंट एंड में कैसे भेजा जाता है, उन सब चीज़ों को कैसे किया जाता है, वो अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो लेट अस बिगिन। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं जो कर रहा हूँ उसको आप डायरेक्टली कर दीजिए, उसके बाद हम इसके मीनिंग के अंदर चलेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने main.py फाइल के अंदर, यहाँ से इंपोर्ट करते हैं फ्लैश। और यहाँ पे ऑलरेडी आ रहा है फ्लैश, पहले से फ्लैश इंपोर्ट कर लिया अपन ने। और अपन यहाँ पे कोड लिखते हैं छोटा सा कि जैसे ही कोई बंदा हमारे राउट पे आए, तो इसको अभी आप कुछ देर के लिए इग्नोर कर दीजिए। मैं क्या कर रहा हूँ, इस इंडेंटेशन पे लिख रहा हूँ, यानी कि पोस्ट मेथड के बाहर लिख रहा हूँ मैं। यानी जैसे ही कोई हमारे वेबसाइट पे आएगा, तो जैसे ही कोई वेबसाइट पे आएगा मैं फ्लैश कर देता हूँ कि यू हैव कम टू, अच्छा यू हैव कम टू, ये सब लिखने से अच्छा लिखते हैं वेलकम टू आवर वेबसाइट। ये लिखा मैंने यहाँ पे, वेलकम टू आवर वेबसाइट, और मैं इसको सेव कर दिया। ठीक है, अब ये जो मैसेज है ये फ्लैश हुआ। अभी तो कुछ दिखेगा नहीं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश भी कर देता हूँ, एक काम करता हूँ इसको फिर से, ओके सेशन इज, अच्छा यहाँ पे ये एरर लाना भी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहाँ पे ये बोल रहा है कि सीक्रेट की आपके ऐप का सेट नहीं है, द सेशन इज़ अनअवेलेबल बिकॉज नो सीक्रेट की वॉज सेट। तो यहाँ पे मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा कि फ्लैश करने के लिए, या फ्लैश अगर आपको नहीं भी करना है, अपने फ्लास्क ऐप का सीक्रेट की सेट करना एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस होता है बेसिकली। और यहाँ पे मैंने फ्लैश का यूज़ किया बिना ऐप के सीक्रेट की को यूज़ किए। तो बेसिकली इसका वर्क अराउंड यही है कि आपको ऐप डॉट सीक्रेट की सेट करना है। अपने ऐप के लिए एक सीक्रेट की सेट करना होता है। ये फ्लैश का रिकमेंडेशन है कि आप कुछ भी सेट कर सकते हैं। इसको मैं अभी के लिए कुछ भी रैंडम वैल्यू यहाँ पे सेट कर दे रहा हूँ, उसको रिफ्रेश करूँगा तो अपना वेबसाइट वापस से ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ये फ्लैश को यूज़ करने के लिए स्पेसिफिकली सीक्रेट की सेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी अपन ने देखा कि यहाँ अपन ने फ्लैश किया, लेकिन यहाँ तो कोई मैसेज आया नहीं। तो ये फ्लैश बेसिकली करता क्या है, जैसे ही हम फ्लैश को कॉल करते हैं, एक पर्टिकुलर वेरिएबल में ये जो मैसेज है ये हमारे टेम्पलेट को मिलता है। अब ये जो वेरिएबल होता है उससे हमें उस मैसेज को एक्सट्रैक्ट करके वेबसाइट पे दिखाना है। अब वो वेरिएबल कौन सा होता है वो दिखाने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ डॉक्यूमेंटेशन पे। तो डॉक्यूमेंटेशन से जो मैं काम यहाँ कर रहा हूँ आप डायरेक्टली उसको कीजिए यहाँ पे। और मैं ये कर रहा हूँ, ये 2 लाइन्स को यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ
और 2 लाइन्स को कॉपी करके मैं यहाँ पे जो हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट हैंडलिंग नाम का जो अपन ने हेडिंग बनाया उसके नीचे पेस्ट कर रहा हूँ। ये कुछ नहीं है, बेसिकली विथ मैसेजेस इक्वल टू गेट फ्लैश्ड मैसेज, और जिस वेरिएबल की मैं बात कर रहा था वो है गेट फ्लैश्ड मैसेजेस। उसके बाद मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि जो चीज़ आपको ऑलरेडी पता है फ्लास्क में जो चीज़ चालू होती है उसको एंड भी करना होता है, तो यहाँ पे इफ़ चालू हुआ है तो एंड इफ़ करना पड़ेगा, विथ चालू हुआ है तो एंड विथ भी करना पड़ेगा। मैं इसको कंट्रोल डी करके यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ और एंड विथ कर लेता हूँ यहाँ पे। और अब यहाँ पे अगर मैसेजेस होंगे, यानी कि गेट फ्लैश्ड मैसेज, आपको यहाँ पे इतने अच्छे वेरिएबल्स प्रोवाइड किए गए हैं कि आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है। जैसे ही यहाँ से फ्लैश हुआ मैसेज तो ये इस मैसेजेस नाम के वेरिएबल में आ जाएगा गेट फ्लैश्ड मैसेजेस, और वो मैसेजेस पूरे इस मैसेजेस नाम के वेरिएबल में स्टोर हो गए। तो मैं यहाँ पे इफ़ से चेक कर रहा हूँ कि इफ़ मैसेजेस, यानी अगर मैसेजेस हैं तो क्या करो, अगर मैसेजेस हैं तो करो क्या, आप एक फॉर लूप चला दो कि हर मैसेज को मेरे को डिस्प्ले करना है, क्योंकि एक से ज़्यादा मैसेजेस भी हो सकते हैं। फॉर मैसेज इन मैसेजेस मैं यहाँ पे पूरे एक एक मैसेज को आइटरेट कर रहा हूँ, और जो चीज़ चालू होती है वो एंड भी होती है, ये भी अपन को पता है। तो एंड फॉर कर दिया अपन ने, यहाँ पे स्पेलिंग के लिए माफ़ कर दीजिएगा मुझे, एंड फॉर कर दिया। मैं यहाँ पे एक H1 टैग डाल देता हूँ और H1 टैग के अंदर लिख देता हूँ मैसेज, और इसको सेव कर लेता हूँ यहाँ पे, और आके इसको रिफ्रेश करता हूँ हमारे वेबसाइट को, और अपन देख रहे हैं कि वेलकम टू आवर वेबसाइट यहाँ पे 2 बार आ रहा है किसी रीज़न से, और फिर रिफ्रेश का तो 1 बार आया, कुछ रीज़न कुछ हुआ होगा यहाँ पे बैकएंड में। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जैसे ही मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो वेलकम टू आवर वेबसाइट यहाँ पे लिख के आ रहा है। और ये कैसे आ रहा है, ये मैंने कहाँ लिखा था, ये तो मैं यहाँ पे लिखा ही नहीं है मैंने लिखा था बेसिकली बैकएंड में हमारे, और यहाँ पे मैं इसको 3 बार लिख देता हूँ और सेव कर देता हूँ यहाँ पे, और रिफ्रेश करता हूँ तो 3 बार आ रहा है हमारा यहाँ पे फ्लैश। यानी कि आप समझ रहे हैं, यहाँ से मैसेजेस, बैकएंड से मैसेजेस फ्रंट एंड में लाने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है, और नॉर्मली ये हम गेट रिक्वेस्ट में नहीं लिखते। यहाँ तो मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए दिखाया है। अब मैं इसी फ्लैश मैसेज को यहाँ से कट करके इस पोस्ट के अंदर लिख रहा हूँ, और पोस्ट के अंदर मैं ये लिख रहा हूँ कि योर फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड। योर फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड, और मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ तो ये गायब हो गया। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मैंने इसको पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर लिखा है। तो मैं यहाँ पे अपना कुछ डेटा भरता हूँ, यहाँ पे इसको सबमिट करता हूँ जैसे ही फॉर्म को, तो अपन देख रहे हैं कि योर फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड लिख के आ रहा है। अब आपको क्लैरिटी से समझ में आ गया होगा कि फ्लैश मैसेजेस का यूज़ क्या होता है। बेसिकली यहाँ पे यूज़र एक्सपीरियंस को इसने अच्छा किया, और ये क्योंकि H1 टैग मैंने यहाँ लगाया तो उतना अच्छा दिख नहीं रहा है, तो इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पर लेके चलता हूँ आपको, और एक नए कॉम्पोनेंट से मिलाता हूँ आपको। एक कॉम्पोनेंट है अलर्ट नाम का, हो सकता है आपने इसके बारे में सुना हो इसके पहले। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अलर्ट्स को खोजने, ये रहा अलर्ट। तो यहाँ पे भी एक स्पेसिफिक अलर्ट में मैं जाना चाहूँगा जिसको हम कट करके हटा सकते हैं, और ये रहा ये अलर्ट। ये जो अलर्ट है बेसिकली ये बूटस्ट्रैप में ऑलरेडी एम्बेडेड होता है। आप सिंपली इसको कॉपी कर लो, और यहाँ पे आके इंडेक्स के अंदर ये जो मैसेजेस जहाँ पे लिखा है अपन ने, यहाँ पे मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ उसको, और इसके अंदर का जो डेटा है उसको चेंज कर देता हूँ। इसके अंदर के डेटा को मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ बेसिकली, और यहाँ पे डेटा को चेंज करके मैं लिख देता हूँ कि मेरे को जो डेटा है वो मैसेजेस दे दो, मैसेज, और मैं इसको सेव करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर अपन आएंगे, रिफ़्रेश करेंगे, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, यहाँ पे देख रहे हैं कि कितना सही आ रहा है। अभी ये अपन यहाँ से कट करके हटा भी सकते हैं, और एक से ज़्यादा मैसेजेस भी यहाँ पे अपन डिस्प्ले कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल योर फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड, और कंट्रोल डी करके मैं यहाँ पे थैंक यू फॉर सबमिटिंग, या जो भी हमको ग्रीट करना है यूज़र को फॉर्म सबमिट करने के लिए, ये सब हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और मैं जैसे ही यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करने से अच्छा मैं इसको यहाँ पे इसको 1 मिनट मैं फिर से आपको फॉर्म सबमिट करके दिखाता हूँ। ये मैंने फॉर्म में कुछ डेटा भरा और सबमिट किया इसको, और यहाँ पे देख रहे हैं 2 मैसेजेस यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं, और अपन इसको कट करके हटा भी सकते हैं। तो ये एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस बेसिकली देता है। यही था फ्लैश मैसेजेस के बारे में। मैं इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाके इसके बारे में अगर आपको डिटेल में और कुछ पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, या कोड रेफर करना है तो कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।